तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ में हो, जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहता है वैसा तेरे जीवन में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए और बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 28 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। एक बार एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई और उसने कहा, हे प्रभु, मेरी बेटी बीमार है तो इसे चंगा कर दे। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बेटों की रोटी को कुत्तों को नहीं दिया जाता। और उस स्त्री ने इस बात को सुनकर, इस कठोर शब्द को सुनकर रिप्लाई किया कि हे प्रभु, जो कुत्ते होते हैं वो भी तो स्वामी की मेज से गिरे हुए टुकड़ों को खाते हैं। और इस बात को सुनकर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तू जैसा चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और उसी समय उसकी बेटी चंगी हो गई। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कठोर शब्दों का उपयोग किया उस स्त्री के विश्वास की परख के लिए। इसलिए नहीं कि यीशु मसीह उससे प्यार नहीं करते थे, यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि वो चंगी हो जाए, नहीं, इसलिए नहीं। यीशु मसीह ने उसे इनकार किया केवल इसलिए ताकि वो उसके विश्वास की परख कर सके कि इसका विश्वास कैसा है। और जब उस स्त्री ने इस तरीके से उत्तर दिया तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरा विश्वास बड़ा है। वो स्त्री चाहती तो उसी समय वापस लौट आती, क्योंकि उसने इतने कठोर शब्द को सुन लिया था, वो भी प्रभु यीशु मसीह के मुंह से। परंतु वो स्त्री वापस नहीं गई, क्योंकि वो जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है, वो मुझ पर दया करेगा, मेरी बेटी को चंगा करेगा, मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि वो सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जो कोई उसके पास आता है वो उसको चंगा करता है। वो जानती थी, वो विश्वास करती थी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, इसलिए उसने उनके शब्दों की ओर ध्यान न देते हुए प्रभु को बहुत समझदारी के साथ में उसने उत्तर दिया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरा विश्वास बड़ा है। क्यों उसका विश्वास बड़ा है? क्योंकि वो वापस नहीं गई, क्योंकि वो नाराज नहीं हुई, उसने इनकार नहीं किया, वो फिर भी प्रभु से मांगती रही, लगातार प्रार्थना करती रही। एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो परंतु अभी तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा हो और आप निराश हो गए, आप उदास हो गए, आप बैक हो गए, आप पीछे चले गए, आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया है। परंतु मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसा ना करें। आपको चाहिए कि इस स्त्री की तरह अपनी प्रार्थना का उत्तर आने तक इंतजार करें। हो सकता है अभी आपका विश्वास की परख चल रही हो, प्रभु भी देख रहा हो कि आप कब तक प्रार्थना कर सकते हैं, कब तक रुके रह सकते हैं, कब तक आप विश्वास में बने रह सकते हैं। जिस प्रकार से ये स्त्री, हो सकता है आपके विश्वास की परख हो रही हो, इसलिए इस परख में आपको दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है, स्थिर रहना है। आपको पीछे नहीं जाना है, बल्कि आपको खड़े रहना है और आपको प्रार्थना करते रहना है। निश्चय प्रभु आपके लिए भी इस शब्द का उपयोग करेगा कि तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ में हो, जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहता है वैसा तेरे जीवन में हो। सो दोस्तों, आप निराश न होएं यदि अभी तक प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। आप निराश न होएं यदि लंबा समय हो गया है। आप निराश न होएं यदि आपको लगता है कि प्रभु अब कार्य नहीं करेगा। ऐसे समय में भी आप विश्वास में बने रहें, क्योंकि हो सकता है आपके विश्वास की परख हो रही हो। आपको समझदारी से काम लेना है, आपको इस स्त्री की तरह समझदारी से काम लेना है, आपको प्रार्थना में लगे रहना है, ये जानते हुए कि आपका प्रभु दयालु है, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य प्रभु है, वो निश्चय आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पर फॉलो कर रहे हैं और आप हमारे साथ में एक परिवार की तरह जुड़ रहे हैं। सो हम आपका धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको भाई जय मसीह की। हाँ, हमारे जीवन में एक छोटा सा गवाही हम देना चाहते हैं। प्रभु यीशु जो हमारे जीवन में काम किया है,
हमारे बीवी का 5 साल से बहुत बहुत दर्द हो रहा था, पेट में बहुत दर्द उठ रहा था। हमने बहुत दवा कराया, कहीं नहीं ठीक हुआ। कम से कम 1-1.5 लाख रुपया फूंक दिया, लेकिन कहीं नहीं ठीक हुआ। एक दिन अमृता दीदी का प्रार्थना सुन रहे थे हम, तो हमने अपना पी रिक्वेस्ट भेजा अमृता दीदी के पास में, हमारे लिए प्रेयर किया। हमारा बीवी आज चंगा है, हमारा बच्चा भी चंगा है। बहुत बीमार रहता था हमारा बच्चा, आज चंगा, हमारा बच्चा है भी चंगा, हमारा बीवी भी चंगा है। हाँ, हमने सारा उम्मीद छोड़ दिया था कि ये ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। पूरे हमारे घर वाले सब लोग मजाक कर रहे थे कि ये मर जाएगा। हम भी सोच रहे थे कि ये नहीं ज़िंदा रहेगा, मर जाएगा। हाँ, आज हमारे दीदी ने हमारे लिए प्रार्थना की, हमारे बच्चे के लिए, हमारे बीवी के लिए। तो हमारा बीवी चंगा है और स्वस्थ है, अच्छा है। हाँ, अपनी दीदी का धन्यवाद करते हैं और पीके भैया के भी धन्यवाद करते हैं और उसका पूरे टीम का भी धन्यवाद करते हैं और अपने पिता के भी धन्यवाद करते हैं। आमीन। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे प्रभु ने इनके जीवन में कार्य किया, प्रभु ऐसे ही आपके जीवन में भी कार्य करना चाहते हैं। आप प्रभु को मौका दीजिए। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से, अपने जीवित और जिंदा परमेश्वर से प्रार्थना करें। और हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, तेरे पवित्र और मीठे नाम की हम दो सना करते हैं प्रभु जी। हम तेरा आदर सम्मान करते हैं और हम अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर तुझे तारीफ, धन्यवाद और आदर देते परमेश्वर। हम घटे परमेश्वर पिता और आप बढ़े मेरे प्रभु। आज की शाम में, इस सुंदर शाम में, ये समय हमें आपने दिखाया प्रभु, हम सबको एकत्रित किया, हम सबको प्रभु ये सुंदर संगति आपने दी प्रभु, कि हम मिल बैठकर प्रभु जी आपसे संगति करें, आपसे बातचीत करें, अपनी जीवन के एक हाल को कह सुनाए प्रभु, और आपके वचनों से आपसे प्रभु बातचीत करने वाले हो सके। क्योंकि प्रभु तो अपने लोगों से बातचीत करने वाला, उनके संग संग चलने वाला, उन्हें कभी ना छोड़ने वाला और कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रभु, तू दया का धनी है पिता, तू दयालु, तू करुणामय परमेश्वर है प्रभु, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है और अपने लोगों की परख करने वाला परमेश्वर है खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु। यदि दिन भर में जाने अनजाने में हमसे कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा गुनाह हुआ है प्रभु जो आपकी नजरों में बुरा है, जो आपकी नजरों में गलत है, तो पिता हम उन बातों को आपके आगे रखते हुए प्रभु कहते हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता, इन बातों को आप हमारे जीवन से दूर करें। उस बुरे स्वभाव को, उस बुरी बात को, उन बुरी अभिलाषाओं को, उस पाप में स्वभाव को पिता आप दूर करें और हम सबको पिता एक पवित्रताई का जीवन दे, क्योंकि तू पवित्र है और तेरी प्रजा भी प्रभु तू चाहता है कि वो पवित्र बने, क्योंकि तू विश्वास योग्य है, क्योंकि तू धर्मी है और तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु वही विश्वास योग्यता तूने हम सबके जीवनों में दिखाई है प्रभु, क्योंकि तूने हमें क्षमा किया, तूने हमारे गुनाहों को धो दिया और तूने हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में आज जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं और जो लोग अपने परिवार के साथ में मिल बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो एकांत में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आज की शाम में आप उन्हें आशीष दें। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज आप उनसे बातचीत करें, आप उनकी सुधि लें, आज उनके जीवन के दुख, बीमारियां, परेशानियों को दूर करें और प्रभु आज उनके जीवन की जो समस्याएं हैं, संकट हैं, परेशानियां हैं, उनका समाधान करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस प्रकार आज की शाम में आपने हम सब भाई बहनों से बातचीत किया है प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा आपने इस बात को प्रभु स्पष्ट किया है कि सच में प्रभु आप अपने लोगों को परखते हैं पिता परमेश्वर, उनके विश्वास की परख करते हैं पिता। और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें परखा है और प्रभु जी विश्वास में वचन के द्वारा तूने इस बात को कहा है कि तुम्हारा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, आज की शाम में आपने हम सब से कहा है कि तुम्हारा विश्वास बड़ा है मेरे प्रभु,
धन्यवाद करते प्यारे खुदा, आज आपके बेटे बेटियां प्रभु जिस भी बात के लिए विश्वास कर रहे हैं, जिस भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, काफी लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन साथी के जीवन को परिवर्तन होने के लिए, नाना प्रकार की बातें हैं जो जिन बातों के लिए आपके बेटे बेटियां आपके लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिता, और उस बात के लिए वो विश्वास में बने हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि अभी तक प्रभु उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें नहीं मिल पाया है। आपसे दुआ है प्रभु कि आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दें, आपसे दुआ है परमेश्वर कि आप इनकी सुधि ले मेरे खुदा। जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि मैं अपने हाथ को फैलाकर तेरी ओर निहारता हूँ, क्योंकि तू मेरी सुनता है। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जिस प्रकार दाऊद इस बात को कहते हैं उसी प्रकार हम सब भी प्रभु इस बात को कहते हैं, प्रभु हम अपने हाथों को फैलाकर प्रभु यीशु तुझसे प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु तेरी अपनी आंखों की टकटकी लगाकर प्रभु तुझे देखते, क्योंकि तेरी ओर से प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर है प्रभु जी। और प्रभु आज आप अपने लोगों को धीरज का आत्मा दे मेरे परमेश्वर पिता, आज आप इनके विश्वास में परमेश्वर इन्हें उन्नत करे परमेश्वर। और प्रभु जो काफी लंबे समय से अपनी प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी। जिस प्रकार आपने उस स्त्री को परखा उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपके लोग भी परखे गए हैं प्रभु, और वो विश्वास में खरे पाए गए हैं मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु जितने भाई बहन इस समय प्रार्थना में शामिल है, उनके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, यदि जिस प्रकार ये स्त्री अपनी बेटी की समस्या को लेकर आई, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आपके लोग भी अपनी समस्या को लेकर आज की शाम में आपके सम्मुख आए हैं। आप उन समस्याओं को दूर करें, आप उन परेशानियों को दूर करें, और आज प्रभु ने छुटकारा दे प्रभु। यदि आज इनके परिवार में प्रभु नाना प्रकार के कलेश पाए जाते हैं, दुष्ट के काम पाए जाते हैं, गलत बुरी अभिलाषाएं पाई जाती हैं प्रभु, सब गलत रास्ते में चल रहे हैं, तो प्रभु आज उनके जीवन में एक छुटकारे को आप दीजिए, आप परिवर्तन को लाइए परमेश्वर। जब ये प्रार्थना करें, निरंतर किसी के जीवन के परिवर्तन होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आइए। इस समय जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं प्रभु जी, नाना प्रकार के रोग उनके शरीर में हैं, जिस प्रकार उस स्त्री ने अपनी बेटी की चंगाई के लिए विश्वास किया, और वो तब तक उस दया के लिए प्रभु यीशु मसीह तेरी ओर ताकती रही प्रभु, जब तक कि उसकी बेटी चंगी नहीं हो गई। उसी प्रकार प्रभु आपके लोग भी आपकी ओर चंगाई के लिए निहार रहे हैं, अपने छुटकारे के लिए निहार रहे हैं, अपने जीवन की समस्याओं के लिए निहार रहे हैं पिता। इसी समय प्रभु यीशु के नाम से तेरी चंगाई प्रभु आपके लोगों के शरीर में बहने लगे पिता। इसी समय उनके रोग चले जाए, इसी समय उनकी बीमारियां चली जाए, इसी समय उनके दर्द चले जाए, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु उनकी हड्डियां, मांसपेशियां, अंदरूनी अंग, बाहरी हर एक अंग यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए प्रभु। यीशु के नाम से ये कोरोना से छुटकारा पाए पिता प्रभु, इस ठंड में चलने वाली बीमारियों से छुटकारा पाए पिता, शुगर बीपी थायराइड की बीमारी से छुटकारा पाए, जॉन्डिस की बीमारी से छुटकारा पाए प्रभु जी। इस समय जो वायरल सर्दी जुकाम बुखार चल रहा है प्रभु यीशु मसीह, उससे वो छुटकारा पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप इन्हें हर प्रकार की शारीरिक समस्याओं से छुटकारा दें, और आप इन्हें चंगाई दे मेरे परमेश्वर। और आपने चंगा कर दिया है, क्योंकि आपने कहा कि जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए हो, और इस समय आपके लोगों ने विश्वास किया है कि वो चंगे हो गए हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद कि हर एक जन इस समय चंगा हो गया, छोटे बच्चे प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो गए हैं, नौजवान इस समय यीशु के नाम से चंगे हो गए हैं, बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो गए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज रात में आपके लोगों के लिए मीठी सुकून भरी नींद को मांगते हैं पिता। जो चिंता लेकर प्रभु इस समय है, वो चिंताएं दूर हों और वो निश्चिंत होकर सोएं, और वो आपके दर्शन देखने पाए पिता परमेश्वर। आप उनसे बातचीत करें, जो बुरे सपने, जो प्रभु डरावनी बातें हैं, जो नेगेटिव बातें हैं, जो बुरी अभिलाषाएं हैं यीशु, वो इसी समय हम नष्ट करते यीशु मसीह के नाम से, और कहते प्रभु आपके लोग इसी समय छुटकारा पाएं, इसी समय छुटकारा पाएं यीशु के नाम से। खुदावन हम नहीं जानते इस समय उनके जीवन में क्या परेशानी है, परंतु आप जानते हैं प्रभु। जब काफी लंबा समय हो गया है प्रार्थना करते हुए प्रभु, इनके प्रार्थना का उत्तर आप शीघ्र दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। हाँ, जितने लोगों ने प्रभु जी हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा है, जो इंस्टा में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में परमेश्वर फोन कॉल्स के द्वारा अपने निरंतर प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे हैं, यीशु मसीह उन पर भी अपनी दया की दृष्टि बनाए रखें, उनकी सुधि ले, उनके जीवन में कार्य करे, और वो अधिकाई से आप में बढ़ सके, और उस बड़े आश्चर्य कर्म को देख सके जो कि आप अपने लोगों के जीवन में कर रहे हैं। धन्यवाद पिता। सारी बातों में पिता आपको धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं पिता, और इस बात
बात के लिए हम खुश और आनंदित हैं कि आप हमारे साथ रहकर हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।